अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 रिलेटेड टू एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन। ऐसा कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक हो सिलेबस का, वो आपका इस चीज़ के अंदर कवर होगा। ये लेक्चर जितने मैंने 8वां लेक्चर अभी बना रहा हूँ सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड, और ये सेंटेंस करेक्शन और एरर डिटेक्शन का टॉपिक इसके 5 से लेकर 15 तक ये जितनी भी जॉब्स आती हैं उसमें हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं, CSS, PCS, PPSC, PMS, हर तरह के टेस्ट में ये ज़रूर रिपीट होते हैं। और इसके अलावा जो MDCAT और ECAT के टेस्ट आते हैं उसमें भी ये टॉपिक सिलेबस में दिया गया है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मीन्स इस टॉपिक के अलावा गुजारा नहीं है टेस्ट का पास करना, तो इसका मतलब है ये सीखना तो पड़ेगा। सीखेंगे सही, मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, इस तरह से समझेंगे कि हमेशा याद रहे। तरीका, मैथोलॉजी, हर एक सेंटेंस समझाने के वक्त मेरा 2 मिनट के अंदर नहीं समझाता, बल्कि आप ये समझा करें कि इसमें मेरे 10 से 12 साल का तजुर्बा है, जो तजुर्बा लगा के मैं समझाता हूँ, इसमें मेरी अपनी टेक्निक्स से मैं आपको समझाऊंगा। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम क्या समझने जा रहे हैं? एरर डिटेक्शन लेक्चर नंबर 8 वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। ओके, अगर वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो समझ के लास्ट में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ है स्मोकिंग इज़ इंजरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग जो है वो नुकसानदा है, किसके लिए? सेहत के लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेहत के लिए, तो फॉर हेल्थ सही तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे? स्मोकिंग इज़ इंजरियस फॉर हेल्थ नहीं होगा। इंजरियस के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? टू आती है। यहाँ पर ये गलती थी कि इंजरियस फॉर नहीं होता किसी चीज़ के लिए, बल्कि इंजरियस टू होता है। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। ऐसे नहीं कहेंगे इंजरियस फॉर हेल्थ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाते हैं। 72 में लिखा हुआ है द लेक फ्रीज रैपिडली। द लेक फ्रीज, जम जाना, फ्रीज का मतलब होता है जम जाना, लेकिन फ्रीज की सेकंड फॉर्म जो है, पास्ट फॉर्म जो है वो है फ्रीज और फ्रोज और फ्रोजन, ये है। तो ये इरेगुलर वर्ब है। कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अलग होती है, जैसे कम, केम, कम, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रेगुलर होते हैं जिसमें डी का इजाफा होता है, जैसे आस्क, प्ले, प्लेड, लाइक दैट। तो फ्रीज जो है ये रेगुलर वर्ब नहीं है, इरेगुलर है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? इसकी पास्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? फ्रोज होती है। तो फ्रीज तो इंग्लिश में है ही नहीं, तो इसीलिए क्या कहेंगे? सेंटेंस सही क्या बनेगा? द लेक फ्रोज रैपिडली। फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। जैसे गिव, गेव, गिवन, हम ऐसे नहीं कहेंगे गिव्ड तो नहीं कहेंगे ना। तो जब गिव्ड नहीं हो सकता, क्योंकि आप कहेंगे ऐसे गिव की सेकंड फॉर्म गेव है, तो यहीं पे फ्रीज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फ्रोज होती है, फ्रीज नहीं होती। लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा जा रहा है? आई कांग्रेचुलेट फॉर योर सक्सेस। आई कांग्रेचुलेट फॉर योर सक्सेस। तो यहाँ पर हम कहेंगे कांग्रेचुलेट फॉर नहीं होता, कांग्रेचुलेट ऑन होता है। आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। क्या कहेंगे? आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। कांग्रेचुलेट ऑन होता है, कांग्रेचुलेट फॉर नहीं होता, ठीक है। अभी मैं ये कहूँगी आई कांग्रेचुलेट यू डैश यू आर टेकिंग फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ पे क्या कहूँगा? ऑन यू आर टेकिंग फर्स्ट पोजीशन। कांग्रेचुलेट ऑन होता है, फॉर नहीं होता, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत सारी टेस्टों में रिपीट हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 74 पे आता है। 74 में क्या है? ही डज नॉट हैव सम डिवोशन टू हिज स्टडीज़। इसकी स्टडी में अपनी डिवोशन नहीं है, मतलब दिल लगी नहीं है। डिवोशन टू हिज स्टडीज़। अब इसमें देखते हैं इसके इस सेंटेंस के अंदर क्या आएगा? He does not have some devotion to his studies। तो डिवोशन के साथ तो टू ही लगता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आगे चलते हैं कि क्या लिखा हुआ है? He does not have some नहीं आएगा, यहाँ पर any आएगा। तो यहाँ पर बताता चलूँ कि some और any में क्या डिफरेंस होता है। some is used for the affirmative sentence। बयानिया जुमलों में some यूज होता है और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस में any यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो क्या कहूँगा? आई हैव सम मनी। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, तो फिर मैं क्या कहूँगा? डू यू हैव एनी मनी। सम नहीं कहेंगे। सम मतलब होता है पहले जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो सम आएगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में हम एनी यूज़ करते हैं। अगर इनकारिया सेंटेंस है तो एनी यूज़ होगा, सवालिया है तो तभी भी जो है एनी यूज़ होगा, सिर्फ पहले सेंटेंस में। अभी ये देखते हैं ये कौन सा सेंटेंस है? ही डज नॉट हैव। डज नॉट हैव इसका मतलब है सेंटेंस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। जब नेगेटिव हो रहा है तो सम नहीं आएगा, क्या आएगा?
एनी आएगा। तो इसमें गलती ये थी, सम की जगह एनी आएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। 75 में क्या है, इज़ योर ड्रेस डिफरेंट देन माइन। अभी डिफरेंट देन नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम होता है। डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये देन लगता है कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, क्या आपकी ड्रेस मेरी ड्रेस से डिफरेंट है, क्या कहेंगे, इज़ योर ड्रेस डिफरेंट फ्रॉम माइन। डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट देन नहीं होता, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 76 पे आ जाते हैं। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 76। इफ़ ही हैड नॉट डाइड ही वुड ग्रू अप टू बी अ मर्डरर। अब यहाँ पे होगा ही वुड हैव ग्रोन अप, यहाँ पे क्या आएगा, ही वुड हैव ग्रोन अप आएगा। अभी मैं आपको समझाओ तो सही सर, कैसे हुआ, वुड हैव क्यों आया, वजह क्या है, अभी ये बता देते हैं। अभी क्या है, रूल क्या है कि जब यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती है तो आगे सिर्फ यूज़ होता है वुड, और अगर यहाँ पे हेड और थर्ड फॉर्म आ जाए कंडीशनल सेंटेंस में तो आगे यूज़ होता है वुड हैव और थर्ड फॉर्म, ये रूल है। अब यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस में सबसे पहले पार्ट में क्या है, अगर सेकंड फॉर्म है, सिर्फ पास्ट है, तो आगे यूज़ होगा वुड, अकेला यूज़ होगा वुड। लेकिन हेड और थर्ड फॉर्म है तो फिर आएगा वुड हैव। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ़ ही हैड नॉट डाइड। अब ये कंडीशनल सेंटेंस में मेरा समझाया हुआ है, आप जैसे यूट्यूब पर लिखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस बाय सर शुजात अली, उसमें ये थर्ड कंडीशन ये पढ़ाई हुई है मेरी, उसमें मैंने समझा दिया है आपको A to Z। अब यहाँ पर क्या है, हेड नॉट डाइड, तो हेड और थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट और परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट यूज़ हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होना है, वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म क्या कहेंगे, ही वुड हैव ग्रोन अप टू बी अ मर्डरर, तो यहाँ पे वुड हैव यूज़ होगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। 77 में क्या है, इट्स हाई टाइम, ये वही वक्त है, इट्स हाई टाइम, ये वही वक्त है, दे मेंड द रोड, उन्होंने रोड बनाया। तो ये हाई टाइम, ये क्लास जो है इट इज़ अ हाई टाइम, ये इंग्लिश का रूल है कि इसके सामने जो है सेंटेंस किसका आता है, पास्ट का आता है। क्यों पास्ट का टेंस आता है, इसीलिए पास्ट टेंस आता है क्योंकि ये इसको तशबीह दे रहा होता है, कंपैरिजन कर रहा होता है कि ये वही वक्त है जिस वक्त पे आपने कोई काम किया था। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वही वक्त है जब उन्होंने ये रोड बनाया था। तो यहाँ पर जो इसके सामने हमेशा रूल है इंग्लिश का कि पास्ट टेंस आएगा। जब पास्ट आएगा तो इसका मतलब क्या है, मेंड नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, मेंडेड। क्योंकि इट इज़ हाई टाइम के सामने हमेशा पास्ट टेंस आता है, तो क्या कहेंगे, इट्स हाई टाइम यू वेंट देयर, ये वही वक्त है जिस वक्त आप गए थे। इट्स हाई टाइम यू टोल्ड मी, ये वही वक्त है जिस वक्त आपने मुझे बताया। इट्स हाई टाइम यू अपीयर इन CSS, ये वही वक्त है जिस वक्त आप CSS में अपीयर हुए थे। तो इट्स हाई टाइम यू वर्कड हार्ड, ये वही वक्त है जिस वक्त आपने मेहनत की। तो इट्स हाई टाइम के सामने हमेशा पास्ट टेंस आता है, सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। आगे देखते हैं, इट्स अनलाइकली दैट, क्वेश्चन नंबर 78 पे है, इट्स अनलाइकली दैट। अनलाइकली का मतलब होता है, लाइकली का मतलब है इम्कान होना, पॉसिबल। इट इज़ लाइकली दैट मतलब इट इज़ पॉसिबल दैट। इट्स अनलाइकली का मतलब क्या है, इट्स इम्पॉसिबल दैट, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल, इसके इम्कानात नहीं है। किस चीज़ के इम्कानात नहीं है, दैट ही विंस द रेस, हमेशा इम्कानात नहीं है। और इम्कानात कब होते हैं, हमेशा फ्यूचर में होते हैं। कोई भी चीज़ जब पॉसिबिलिटी शो करते हैं, पॉसिबिलिटी हमेशा आने वाले वक्त में होती है। पॉसिबिलिटी ये नहीं होती कि जो वक्त गुजर गया उसमें होती है। पॉसिबिलिटी मतलब आने वाले वक्त में कोई काम हो, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है हमेशा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इट इज़ अनलाइकली दैट, इसके इम्कानात नहीं है कि ही विंस द रेस, कि वो रेस जीतता है, नहीं, ये इसके इम्कानात नहीं हैं, ये इम्कानात नहीं है कि वो रेस जीतेगा, हम ये कहेंगे, क्योंकि इसके सामने हमेशा फ्यूचर टेंस यूज़ होगा। क्या कहेंगे, इट इज़ अनलाइकली दैट ही विल विन द रेस, विल विन द रेस होगा, क्योंकि वरना अगर यहाँ पे कोई और टेंस यूज़ करेंगे तो सेंस ही नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 79 में है, आई शैल नॉट कम हियर, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, अनलेस यू विल नॉट कॉल मी, जब तक आप मुझे नहीं बुलाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ये अनलेस का मतलब क्या है, जब तक नहीं, क्या है, जब तक नहीं। तो नॉट इसके अंदर आ गया, तो इसका मतलब है आगे नॉट नहीं आएगा। सबसे पहले तो अनलेस और अनटिल, इसके सामने कभी भी नॉट नहीं आता, क्योंकि अनलेस मीन्स ये खुद नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनमें खुद ही नॉट ऑलरेडी पुट किया गया है। ये अन में, अन मीन्स नॉट, तो दोबारा नॉट नहीं आएगा इसके सामने वाले सेंटेंस में। अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन इसमें एक और भी गलती है, विल की भी गलती है, विल नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, नॉट तो इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि अनटिल और अनलेस का मतलब ही यही है कि नहीं, जब तक नहीं, नहीं इसमें आ गया, नेगेशन इसमें है,
तो एक ही सेंटेंस में डबल नेगेशन नहीं होती, ठीक है। तो एक बार नेगेशन हमने कर दी, दोबारा नेगेशन नहीं आएगी, ये मैंने रूल बताया। दूसरा मैंने कहा विल नहीं आएगा। विल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंग्लिश का रूल है कि कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में दो सेंटेंस फ्यूचर के एक साथ इस्तेमाल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप आएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, इफ़ यू विल कम आई विल हेल्प यू, तो नहीं होगा इफ़ यू कम आई विल हेल्प यू। तो एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का बनता है, मतलब फ्यूचर का देता है, मतलब दो सेंटेंस, इसमें भी विल इसमें भी विल नहीं आएगा। तो फिर करेंगे क्या, एक सेंटेंस जो है उसका प्रेजेंट का बनेगा। ये भी कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाया गया है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस आप लिखेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस बाय सशुजात लिखेंगे आप यूट्यूब पर, तो नीचे मेरी वीडियोज़ आ जाएंगी, उसमें मैंने ये स्ट्रक्चर समझाई हुई है। क्या कहेंगे, दो सेंटेंस कभी भी फ्यूचर के एक साथ नहीं इस्तेमाल होंगे, उसमें एक सेंटेंस प्रेजेंट का होगा। तो यहाँ पर सही सेंटेंस क्या बनेगा, आई शैल नॉट कम हियर, तो ये फ्यूचर में है ना ऑलरेडी, तो आगे किस में बनेगा, प्रेजेंट का बनेगा, फ्यूचर का नहीं आएगा, क्योंकि दोनों फ्यूचर के नहीं आ सकते। तो क्या कहेंगे, अनलेस यू कॉल मी, बस ये होगा, अनलेस यू कॉल मी, जब तक आप मुझे नहीं बुलाएंगे, बनेगा प्रेजेंट में, मतलब फ्यूचर का देगा, क्योंकि ऑलरेडी एक फ्यूचर का है तो दूसरा प्रेजेंट का बनेगा, ये रूल है इंग्लिश का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाते हैं। 80 में क्या है, द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, देखिए स्वीटली मतलब अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ना, ही सेंग स्वीटली, वो तमाम बेहतरीन तरीके से उसने गाया, तो इसमें क्या है, इसमें इसने काम किया, ही सेंग स्वीटली, ठीक है। इसमें क्या है, गाना एक काम है, इसका मतलब है ही जो है काम कर रहा है। स्वीटली तभी यूज होगा जब सब्जेक्ट हमारा काम कर रहा हो। अभी सब्जेक्ट काम कर रहा है, अभी इस सेंटेंस के अंदर देखें, द फ्लावर स्मेल, फ्लावर जो है खुशबू देते हैं। अभी क्या इसमें फ्लावर्स काम कर रहे हैं, जब काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये गलत है, स्वीटली नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, स्वीट आएगा। तो हम क्या कहेंगे, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, क्या कहेंगे, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, स्वीटली नहीं आएगा। ये भी डिफरेंट टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, मस्ट बेयर इट इन योर माइंड, या हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। होपफुली वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।